ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। पति को वश में करने के उपाय और उसकी संपूर्ण विधि आज हम अपने इस अध्याय के माध्यम से आप सबके साथ साझा करना चाहते हैं, जिसकी मदद से आज आप अपने पति को वश में करके खुशहाल और सुखी जीवन जीने में सक्षम हो सकते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में कुल 8 ऐसी विधियों और टोटकों के बारे में बताया गया है जिनके उपयोग करने से आप आसानी से अपने पति को अपने वश में कर सकते हैं। ये सभी काफ़ी प्राचीन उपाय हैं और अगर आप सच्चे मन से इनका प्रयोग करेंगे तो आपको 100% परिणाम ज़रूर प्राप्त होंगे। हर पत्नी चाहती है कि उसका पति सिर्फ उसी से प्रेम करे, उसका हर कहना माने और कई बार आपसी मतभेद या किसी अन्य महिला के आगमन से वैवाहिक जीवन में कलह उत्पन्न हो जाता है, जिससे कई बार पति पत्नी के रिश्ते टूटने भी लगते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां आपके साथ आपके पति का आपका कहना नहीं मान रहे हैं और आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आज जो उपाय हम बताने जा रहे हैं उनका उपयोग करके आप सफलतापूर्वक अपने पति को अपने वश में कर सकेंगे। तो आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। आज के इस वीडियो में आपसे निवेदन करूंगा कि आज जो पति को वश में करने के लिए उपाय हम बताने जा रहे हैं उनका सिर्फ शादीशुदा महिलाएं ही प्रयोग करें, कुंवारी कन्याएं इसको उपाय को बिल्कुल भी ना करें। तो आपको सबसे पहले जो उपाय है पति को वश में करने के लिए सबसे सरल उपाय है, जिसे आप बड़ी आसानी से अपने घर में करके अपने पति को वश में कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए लगातार आपको 5 दिन तक करना है और करने के बाद आपका पति आपको हर बात मानने लगेगा और सदैव प्रेम भाव के साथ आपके साथ ज़िंदगी व्यतीत करेगा। इस उपाय को करने के लिए शाम को सूर्य अस्त होने के बाद कोरे कागज़ के ऊपर चंदन का जो इत्र होता है और मोर पंख की डंडी की कमल, उससे आपको अपने पति का नाम लिखें और उसके बाद उस कागज़ को मोड़कर अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। उसके अगले दिन सुबह उस कागज़ को अपने कमरे के बाहर ले जाकर जला दें। इस प्रक्रिया को लगातार 5 दिन तक आपको करना है। कुछ ही दिनों के बाद देखेंगे कि आपका पति पूरी तरह से आपके बस में होने लगेगा और आपकी हर बात मानने लगेगा। जो भी शादीशुदा स्त्री सच्चे मन से इस उपाय को लगातार 5 दिन तक करती है उससे सही परिणाम मिलते हैं और शुभ परिणाम शीघ्र ही प्राप्त होते हैं और उसका पति सदैव उसके बस में रहता है। इसके बाद पति को बस में करने के उपाय काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। यह एक ग्रामीण टोटका है और इसके परिणाम काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। अगर आपका पति आपकी बात नहीं सुन रहा है और या फिर अन्य किसी महिला के चक्कर में फंस गया है तो इस कारण उपाय से करने से आपको सफलता 101% मिलने की संभावना है। इस उपाय को केवल शुक्रवार रात्रि को ही करना है और वह रात 12 बजे के बाद। शुक्रवार रात्रि जब आपका पति सो जाए तो 12 बजे के बाद अपने पति के सिर से कुछ बालों को काट लें, पर ध्यान रखें कि आपका जो पति है उसे इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए और उनके बालों को काटे हैं आपने ऐसे। उसके बाद आपको पति के सर के बाल काटने के बाद एक कांच के डिब्बे में रखें और उन बालों के ऊपर अपने दाहिने पैर की धूल भी डालें और कांच की डिब्बी को आपको क्या करना है, अच्छे से बंद कर दें। अब क्या करना है, अब इस कांच की डिब्बी को शनिवार की सुबह किसी पीपल के पेड़ के जड़ के पास आपको गड्ढा खोदकर गाड़ दें। बिना पीछे मुड़े आपको वापस घर आ जाएं। बस इस सरल उपाय को करने से कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपका पति आपकी हर बात मानने लगेगा और पूरी तरह से आपके बस में हो जाएगा। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि तंत्र मंत्र पूजा पाठ या फिर वशीकरण में लौंग जो होती है उसका काफ़ी अधिक लाभदायक फल होता है। तो इस साधारण से उपाय को करने के लिए आप अपने पति को आसानी से बस में कर सकते हैं। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इसमें दिन और समय की कोई सीमा नहीं है। इस उपाय को करने के लिए सर्वप्रथम 3 लौंगों को अपने दाई हाथ, जो आपका दाहिना हाथ होता है, उसमें लेकर एक बात का विशेष ध्यान रखें कि तीनों लौंग साबुत होनी चाहिए, बिल्कुल भी टूटी फूटी या खंडित नहीं होना चाहिए। तीनों लौंगों को अपने दाएं हाथ में लेकर और उसके बाद आपको दिए गए मंत्र को, जो मंत्र है ओम ह्रीं वांछित में बसमान्य स्वाहा, ओम ह्रीं वांछितिम में बसमान्य स्वाहा, इस मंत्र को आपको उच्चारण करना है 21
21 बार कर सकते हैं या फिर 51 बार आप इसको जप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तीनों लौंगों के ऊपर आपको 11 बार फूंक मारें और इन लौंगों को अच्छे से पीस कर इसे किसी भी मीठी जो वस्तु होती है, हलवा हुआ, मिठाई हुआ या खीर हुआ, उसमें मिलाकर आप अपने हाथों से अपने पति को खिलाएं। इससे क्या होगा कि आपका पति आपकी सारी बातें भी मानेगा और आपका कहना तो सुनेगा ही, साथ आपको प्यार भी करने लगेगा। इसके बाद आपको जो अगला उपाय करना है उसमें पति को वश में करने के लिए सबसे प्रचंड उपाय है, कभी असफल नहीं होता है। इस उपाय को केवल गुरुवार के दिन ही किया जाता है और सबसे पहले अपने पति की आपको लंबाई यानी कि कद के बराबर का काला धागा ले लें और इस काले धागे को एक बांसुरी में के ऊपर लपेटते हुए क्या करना है, बांसुरी के ऊपर उस धागे को लपेट दें। उसके बाद आपको लपेटते हुए ओम कृष्णाय नमः मंत्र का निरंतर आपको जप करते रहना है। और अगर आप घर में श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं तो बांसुरी को श्री कृष्ण के चरणों के पास रख दें, अन्यथा इस बांसुरी को ले जाकर श्री कृष्ण के मंदिर में उन्हें भेंट के रूप में अर्पित कर दें। यह काफ़ी प्रचंड उपाय है। पति को वश में करने के लिए इस उपाय को शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। कम से कम 20 से 30 दिन तक का समय लगता है, इसीलिए संयम बनाए रखें और ईश्वर पर सच्चे मन से आस्था रखें। इसके बाद आपको क्या करना है कि पति को वश में करने के लिए तांत्रिक प्रयोग है वो भी आपको करना चाहिए, और जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि अपने घर में एक गाय का गोबर लें। गाय का गोबर से आपको एक दीपक बनाना है, उसमें गुड़ डालना है और आपको सरसों का तेल और रूही की एक बत्ती से उस दीपक को क्या करना है, रात में जब आपका पति सोए तो उसको ऊपर से 7 बार घुमा के आपको घर के बाहर वाले गेट पे आपको उसको जला देना है। तो ये भी काफ़ी शानदार उपाय है जो कि आपको अच्छा फल देगा। इसके बाद क्या आप जानते हैं कि पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी तिलक का उपयोग करके किसी को बस में आसानी से कर सकती हैं। तो तांत्रिक साधनाओं में तिलक को काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। माथे पर तिलक लगाने से हमारे शरीर के सारे चक्र जागृत हो जाते हैं और हमारे अंदर एक दिव्य आकर्षण शक्ति पैदा होती है, जिससे हर कोई हमारे बस में होने लगता है। तो आपको इस तिलक को बनाने के लिए कुछ सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी जो इस प्रकार हैं। आपको शुद्ध चंदन का पाउडर चाहिए, थोड़ी मात्रा में आपको केसर चाहिए और थोड़ी मात्रा में आपको शुद्ध देसी घी चाहिए। सर्वप्रथम सोमवार के दिन स्नान करके शुद्ध हो जाएं और अपने पूजा घर के चंदन के पाउडर में थोड़ी मात्रा में शुद्ध देसी घी और केसर को मिलाकर इसका एक लेप बनाएं और रोजाना चंदन की इस लेप से अपने माथे पर तिलक करें। और तिलक लगाते समय नीचे आपको क्या करना है, एक मंत्र है, आपको उस मंत्र का भी जप करना है। वह मंत्र है ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार आपको जप करना है। ये काफ़ी असरदार और कारगर मंत्र है और इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फल अच्छा मिलने वाला है। अक्सर इस बात को देखा गया है कि पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा या मनमुटाव का मुख्य कारण नकारात्मक ऊर्जा होती है, जिसे आम इंसान समझ नहीं पाता है। पर अगर समय रहते हुए नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर दिया जाए तो पति पत्नी के बीच संबंध हमेशा मधुर बने रहेंगे। अगर आपको भी लगता है कि आपके पति के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा या तंत्र मंत्र जादू टोना का प्रभाव है जिससे आपके संबंध खराब हो रहे हैं, तो इस उपाय का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए इसे करने के लिए जब आपके पति सो रहे हों तो पलंग के नीचे 4 या फिर 5 कपूर के दाने एक कटोरी में रख दें और सुबह आपके पति के उठने से पहले इन कपूर को ले जाकर घर के बाहर जला दें। ऐसे उपाय करने से आपका पति आपकी हर बात मानेगा, आपके बस में हो जाएगा और साथ ही साथ आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप अपने अनुसार कोई भी उपाय कर सकती हैं। ऐसे और उपाय जानने के लिए और हमारे गुरुजी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। धन्यवाद।